दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राहुल राज, कंप्लीट एंटरटेनर। फिर आ गया आपको हंसाने के लिए। और मैं ये भी कहता हूं कि आप लोग भी हंसते रहिए, हंसाते रहिए, लोगों को हमेशा हंसाते रहिए और खुद भी हंसते रहिए, क्योंकि कहते हैं कि हंसने वाला आदमी कभी स्वर्ग नहीं जाता। हंसने वाला आदमी कभी स्वर्ग नहीं जाता, बल्कि वो जहां जाता है स्वर्ग वही बना लेता है। इसलिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए। चलिए दोस्तों, एक घटना सुनाता हूं, मंत्रियों पर एक घटना सुनाता हूं। उस दिन मैं दिल्ली गया, तो जैसे मैं पार्लियामेंट में पहुंचा तो देखा मोदी जी जोगी जी दोनों झगड़ा कर रहा है। तो मैंने दोनों से पूछा, आप लोग इतने बड़े मंत्री हो, आप झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो जोगी जी हमको बताने लगे, बोले राहुल भाई, जब मोदी को मालूम था कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाता, ब्राह्मण आदमी हूं, तो मेरे चिकन में डालने की क्या जरूरत थी? ये तो दोगले कैरेक्टर के होते हैं। और एक घटना सुना, तो उस दिन एक मौलाना मेरे घर आए, आके बोले राहुल भाई, मैं तो दीदी को वोट दिया था, अब मोदी कैसे जीत गए? तब मैंने समझाया, मौलाना साहब, आप दिए होंगे दीदी को वोट, लेकिन आपके घर में जो 4 बेगम है, अरे उसने तो 3 तलाक के विरोध में मोदी जी को वोट दे दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि नवरात्रि का व्रत तोड़कर रमजान हो गए, नवरात्रि का व्रत तोड़कर रमजान हो गए, खुशबू लगाकर इत्री की दुकान हो गए, इस्लाम में है 4 बीवियों की इजाजत। ये सुनते ही पंडित जी मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, और एक घटना सुनाता हूं राजनीति पर। उस दिन रामचंद्र को हिचकियां आ रही थी, प्रभु राम को हिचकियां आ रही थी। अब जैसे हिचकियां आई, सीता मैया पूछी कि प्रभु ये हिचकियां कैसी? तब रामचंद्र बताए कि सीते, धरती पे इलेक्शन आ रहा है ना, शायद बीजेपी हमको याद कर रहा है, इसलिए मुझे हिचकियां आ रही है। चलो दोस्तों, और एक घटना सुनाता हूं कि इलेक्शन में जब चुनाव होते हैं तो अपने अपने दल अपने अपने प्रचार करते हैं, अपने अपने हिसाब से प्रचार करते हैं। तो मैंने उस दिन एक प्रचार देखा इलेक्शन में कि अपनी अपनी पार्टी अपने अपने को वोट देने के लिए ऐसे तरीके से बोल रहा है। तो मैं उसको नोटिस किया, तो देखा कांग्रेस कहते हैं कि ईवीएम में जहां हाथ देखना वही बटन दबा देना। आम आदमी पार्टी कहती है कि जहां झाड़ू देखना वही बटन दबा देना। टीएमसी वाले कहते हैं कि जहां घास फूल देखना वही बटन दबा देना। केवल बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि हम लोगों का कोई टेंशन नहीं है, ईवीएम के कोई भी बटन दबा देना। तो चलिए दोस्तों, चलता हूं आज के लिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, लेकिन जाते जाते राजनीति पर 4 पंक्तियां लेके जाना कि कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान जिंदा है। कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान जिंदा है। कभी हम बिक नहीं सकते, हमारा ईमान जिंदा है। अरे उनकी आंखों में है अदानी अंबानी, पर हम गरीबों के दिल में हिंदुस्तान जिंदा है, हम गरीबों के दिल में हिंदुस्तान जिंदा है। चलता हूं, जय हिंद, जय भारत। राहुल राज, कंप्लीट एंटरटेनर। अरे टेंशन नहीं लेने का बाबा, टेंशन देने का।